तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन इज क्विक, सडन एंड इमीडिएट रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो क्विक होता है, बहुत जल्दी होता है, सडन होता है, अचानक रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी में। और वो किसके थ्रू होता है? अगर हम उसको स्टिमुलस दें, अगर हम स्टिमुलस देते हैं और जो भी आपकी बॉडी में कोई भी क्विक एक्शन होता है या फिर हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स आपकी बॉडी देती है, वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। जैसे आपने एग्जांपल में देखा होगा, विदड्रॉ ऑफ हैंड्स ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। जब भी आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो अपना हाथ क्या करते हो? पीछे खींच लेते हो, टुवर्ड्स द बॉडी, अपनी बॉडी की तरफ खींच लेते हो हाथ को। तो ये आपका एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एक्शन का। अब स्टिमुलस क्या होता है? जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि आपकी बॉडी को स्टिमुलस मिलते ही एक आपकी बॉडी क्विक और सडन एक्शन करती है, तो वो स्टिमुलस होता क्या है? इट इज़ अ ऑब्जर्वेबल एंड डिटेक्टेबल चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट। स्टिमुलस क्या होता है? एक ऑब्जर्वेबल एंड डिटेक्टेबल, कि हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। वो एक एक्सटर्नल या इंटरनल किसी भी एनवायरनमेंट से रिलेट कर सकता है, वो चाहे वो बाहर से हमें दिया गया हो, चाहे वो हमारे बॉडी के अंदर से हो। ठीक है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। जैसे एक्शन का हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमें जैसे हमें बारिश बाहर हो रही है तो हम उसके बाहर जाएंगे तो हमें कुछ हमारी बॉडी फील करेगी, तो वो एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल का मतलब है कि आप घर में रहते ही आपको पिन चुभ गई, तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सटर्नल स्टिमुलस भी मिल सकता है और इंटरनल स्टिमुलस भी मिल सकता है। और उसके बाद जब ये स्टिमुलस उसको मिलता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो वो क्या करता है? रिएक्ट करता है। इसी को हम बोलते हैं स्टिमुलस। तो हमारा ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इसी ये मैंने आपको बता दिया है। फिर आपका है सेकंड टॉपिक, रिफ्लेक्स आर्क। तो आपने सोचा है कि इसमें रिफ्लेक्स आया हुआ है, तो रिफ्लेक्स का मतलब है रिफ्लेक्स एक्शन ही है, बट ये जिस पाथवे से जाता है उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। मतलब ये पूरा पाथवे होता है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे गया है ये, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। कहने का मतलब एक पाथवे होता है, एक रास्ता होता है थ्रू विच द नर्व इम्पल्स, जिससे नर्व्स जाती हैं, जिससे हम कह सकते हैं न्यूरॉन्स जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करने के लिए इट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। तो मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा फ्लो डायग्राम बनाया जिससे आप बहुत ईजिली समझ सकते हो कि रिफ्लेक्स आर्क जो है वो कैसे, मतलब कह सकते हैं एक रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे कैसा होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो हीट। हीट है, मैंने बताया था आपको एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल। तो यहाँ पर जो हीट है वो एक उसे दिया गया एक्सटर्नल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से दिया गया, तो हीट को हमने क्या मान लिया? स्टिमुलस है हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या है जो हीट है, तो आपको पता होगा, मैंने आपको जब पहले वाली वीडियो में आपको बताए थे रिसेप्टर्स, आपके 5 बताए थे मैंने आपको रिसेप्टर्स। आप मेरी पहले वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया। तो हमारे क्या है, 5 रिसेप्टर्स होते हैं। तो जिसमें हमारा थर्मो रिसेप्टर जो होता है वो स्किन के टेम्परेचर को, हॉट या कोल्ड टेम्परेचर होता है उसको डिटेक्ट करता है। तो जो हीट है उसको कौन डिटेक्ट करेगा? स्किन करेगी। स्किन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जिसका नाम होता है थर्मो रिसेप्टर। वो उसको क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। रिसेप्टर क्या करेगा? स्टिमुलस को ले लेगा। उसके बाद ये जितने भी मतलब कह सकते हैं नर्व इम्पल्स होगी, वो कहाँ जाएगी? स्पाइनल कोड के अंदर जाएगी। ठीक है, मतलब जो भी न्यूरॉन्स हैं वो रिसेप्टर ने, मतलब जो स्टिमुलस के द्वारा उसने न्यूरॉन्स जो हैं वो रिसेप्टर के अंदर जाएंगे। अब वो जाएंगे किसके बाद? स्पाइनल कोड के पास जाएंगे। स्पाइनल कोड के पास जाने के बाद वो क्या करेंगे? इफेक्टर ऑर्गन के पास जाएंगे। इफेक्टर ऑर्गन का मतलब है जो क्या करेगा? इफेक्ट डालेगा। मतलब जो हमारी मसल्स के अंदर जो भी हम जैसे कोई भी चीज़ अपना हाथ हटा लेते हैं, तो हाथ हटाते कैसे? कि मसल्स के थ्रू ही हमारी मसल्स कह सकते हैं उसमें इफेक्ट पड़ता है, तभी हम अपने हाथ को खींच लेते हैं पीछे की तरफ। तो इफेक्टर ऑर्गन के पास जाएगी। जो इफेक्टर ऑर्गन आपका मसल होगा, उसके बाद रिस्पॉन्स होगा, हम अपने हाथ को क्या कर लेंगे? खींच लेंगे। तो ये आपका फ्लो डायग्राम, आप इसे ढंग से पढ़ना है। स्टिमुलस हीट है आपका, रिसेप्टर स्किन के अंदर था, उसने उसको क्या करा? रिसीव किया, फिर स्पाइनल कोड के पास गया वो इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इफेक्टर ऑर्गन मसल्स के पास गया और मसल्स ने क्या करा? वर्क किया और उसने रिस्पॉन्स दिखाया, अपने हाथ को खींच लिया। जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हो, रिफ्लेक्स आर्क का ये डायग्राम है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था वैसे ही वैसे इसमें डायग्राम दिया हुआ है। जैसे आपने देखा ये हॉट वाटर है। ठीक है, तो हॉट वाटर क्या हो गया? यहाँ पे स्टिमुलस हो गया। ठीक है, हॉट वाटर को किसने गेन किया होगा? रिसेप्टर ने। हॉट वाटर को किसने डिटेक्ट किया? रिसेप्टर ने। कौन से रिसेप्टर ने किया? स्किन में। स्किन जो है आपका सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन के अंदर ही बेटा रिसेप्टर्स होते हैं। तो स्किन जो है वो क्या होंगे? स्किन के अंदर जो रिसेप्टर होगा, थर्मो रिसेप्टर, वो उसको क्या करेगा? डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद वो
जो मैसेजेस हैं वो क्या करेगा, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो मैसेज जाएंगे किसके अंदर, स्पाइनल कोड के अंदर जाएंगे, जो सीएनएस का एक पार्ट है, जो मैंने आपको बताया था कि सीएनएस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कोड। तो यहाँ पर ब्रेन का कोई काम नहीं है, स्पाइनल कोड ही काम करता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि वो मैसेज कौन लेके जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेके जाएंगे स्पाइनल कोड के पास, स्पाइनल कोड के बाद वो अपने मैसेज को छोड़ देंगे वहाँ पर, और रिले न्यूरॉन क्या करेगा, उनको मैसेजेस को कह सकते हैं कैरी करेगा, और कैरी करने के बाद वो दे देगा किसको, मोटर न्यूरॉन्स को। तो वो मैसेजेस स्पाइनल कोड उनको रीड कर लेगा, और वो मैसेज कहाँ जाएंगे, वो मैसेज वहाँ से वापस आएंगे मोटर न्यूरॉन के थ्रू, किस में जाएंगे, मसल्स के अंदर, इफेक्टर के अंदर जाएंगे, और वो इफेक्ट डालेगी, मसल क्या करेगी, इफेक्ट में आएगी, और इससे क्या होगा, हमारा हाथ क्या हो जाएगा, हम पीछे हटा लेंगे। तो ये आपका पूरा डायग्राम है। दोबारा से आप देख सकते हो, हॉट वाटर स्टिमुलस, ठीक है। स्किन के अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर, या थर्मो रिसेप्टर जो होगा उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज को लेके जाएंगे, और मैसेज उसको छोड़ देंगे स्पाइनल कोड के अंदर। स्पाइनल कोड में रिले न्यूरॉन्स की हेल्प से वो मैसेज दोबारा से स्पाइनल कोड उसको रीड कर लेगा, उसके बाद मैसेज देगा। वो कौन मैसेज लेके जाएंगे, मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन मैसेज को देंगे इफेक्टर के अंदर, मतलब मसल सेल्स के अंदर, और उसके बाद मसल सेल क्या करेंगे, इफेक्ट में आएंगे, और उसके बाद वो हाथ क्या करेंगे, खींच लेंगे पीछे। तो ये आपका डायग्राम था रिफ्लेक्स आर्क का। अब आप देखना है कि 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, आपके 3 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। फर्स्ट होता है आपका वॉलेंट्री रिस्पॉन्स, सेकंड होता है आपका इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, एंड थर्ड होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपको पता होना चाहिए वॉलेंट्री रिस्पॉन्स क्या होता है। वॉलेंट्री कह सकते हैं रिस्पॉन्स वो होता है जो आप अपनी विल पावर से करते हो, आप अपनी इच्छा से जो काम करना चाहते हो, वो होता है वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। तो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स में क्या होता है, कंट्रोल बाय 4 ब्रेन। आप अभी इतना पढ़ लो कि 4 ब्रेन ही कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शन। आगे मैं आपको बताऊंगी कि 4 ब्रेन क्या क्या काम करता है। तो अभी आप बस इतना ध्यान रखना है आपको कि 4 ब्रेन कंट्रोल करता है आपके वॉलेंट्री एक्शंस को। आपकी जो भी विल पावर होगी, आप जो चाहते होगे वो आप अपने आप कर सकते हो, इसी को बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। जैसे टॉकिंग, राइटिंग, अगर आपका मन है बात करने का तो आप बात करोगे, आपका मन लिखने का कर रहा है आप लिखने का काम करोगे, तो इसी को बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। अब होता है आपका इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन वो होता है कि जो आप अपने ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है, जो अपने आप ही होती हैं वो चीज़ें, ठीक है, इसी को बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। तो इनको कंट्रोल करता है आपका मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये आप अब ध्यान रखना है। जैसे आपका हार्ट बीट, आप हार्ट बीट को रोक नहीं सकते हो, आपकी हार्ट बीटिंग जितनी चलती है उतनी चलती रहेगी, आप उसे नहीं रोक सकते हो। वॉमिटिंग को नहीं रोक सकते हो आप। जो आपके कंट्रोल में नई चीज़ें होती है उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस या इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। रेस्पिरेशन को आप नहीं रोक सकते हो, अपनी ब्रीथिंग को नहीं रोक सकते हो। तो ये सारे जो काम है जिसको आप जिस पे कंट्रोल नहीं है, उसे हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। फिर आपका थर्ड होता है रिफ्लेक्स एक्शन, जो अभी अभी आपने पढ़ा था। इसको कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। जैसे मैंने अभी भी बताया आपका कि आपको कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको टच करते हो तो अपना हाथ पीछे खींच लेते हो, तो इसमें जो वर्क कर रहा है वो स्पाइनल कोड कर रहा है, और ये भी अचानक से होने वाले रिस्पॉन्स होते हैं। अब है नीड फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। आपको ज़रूरत क्यों पड़ी रिफ्लेक्स एक्शन की? तो इन सम सिचुएशन सच एज टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग एक्सेट्रा। कि जैसे कोई ऐसी सिचुएशन है आपके सामने कि आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, या आपको किसी ने पिंच किया, तो वी नीड टू एक्ट क्विकली। तो आपको क्या करना पड़ता है, क्विकली आपको हाथ हटाना पड़ता है, अदरवाइज अवर बॉडी वुड बी हार्म। अगर आप हाथ नहीं हटाओगे तो आपको क्या होगा, आपकी बॉडी को क्या होगा, हार्म हो सकता है, मतलब आपको परेशानी हो सकती है। तो हियर रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कोड। तो आपने देखा कि जितने भी जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है स्पाइनल कोड। तो अगर आपके रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने के लिए जैसे कह सकते हैं आपके ऑर्गन्स नहीं होंगे रिस्पॉन्सिबल, जैसे स्पाइनल कोड अगर काम नहीं कर पाएगा तो आपकी बॉडी को क्या हो, हार्म हो सकता है। तो इन दिस वे टाइम फॉर टेकिंग एक्शन इज रिड्यूस विच सेव अस फ्रॉम द इंजरी। तो आप इससे क्या कर सकते हो, बच सकते हो। अगर आपका रिफ्लेक्स एक्शन सही से काम कर रहा है तो आपकी बॉडी क्या है, हार्म से बच सकती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे इस बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।